या हाय एवरीवन। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। एक बार आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। सो विजिबल द स्क्रीन। अगर विजिबल है सो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, नाइस। ओके, ग्रेट। ओके, सो जैसे कि अब हम आज से एक पाइथन वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ संजय नवले एंड आई हैव द 12 ईयर एक्सपीरियंस इन IT एंड एज एन पाइथन। सो हमारा जो मेन मोटो है अपने पाइथन वर्कशॉप का कि जो भी पढ़ेंगे ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रैश, फ्रॉम बेसिक, हर एक चीज हमारी बेसिक से होगी, मतलब फंडामेंटल्स। हमारा जो मेन मोटो होगा विच इज द क्लियर द ईच एंड एवरी फंडामेंटल्स ऑफ द पाइथन। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। देन होता क्या है कि हम फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं कि बेसिक चीजें क्या है। हम इंटरेस्ट के लिए जा रहे, बेसिकली हम जो मेन मेन क्वेश्चन से करके जाते हैं, और बट इंटरेस्ट में हमें जो पूछते हैं ना वो होते हैं हमारे फंडामेंटल्स। जब आप एज अ फ्रेशर्स एज अ एक्सपीरियंस जा रहे हो ना, तो मेन थिंग इज है ना और फंडामेंटल्स। ठीक है, सो बेसिक से लेके हर एक चीज इसके अंदर हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन। ओके, देन सबसे पहले माइंड में क्वेश्चंस आता है। चलो, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट है मार्केट में, इंडस्ट्री में। बहुत सारे लैंग्वेज यूज होती है, पाइथन है, जावा है, डॉट नेट है, नोड जीएस है ना, बहुत सारे हैं। देन व्हाई द पाइथन, राइट ना, ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम पाइथन ही क्यों सीखें। एनीवन, कोई बता सकता है कि व्हाई द पाइथन? आपको क्या लगता है? सो अगर ये आजकल इंडस्ट्री में इतने सारे टेक्नोलॉजी अराउंड 300 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट इन अ मार्केट, सो आपको क्या लगता है कि पाइथन सीखना हमारे लिए क्यों बेस्ट है, या फिर क्यों सीखना चाहिए एज पर द करंट मार्केट? सो यस, एनीवन, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द नीड ऑफ द पाइथन? आपको क्या लगता है कि हाँ करंटली आज हमें पाइथन सीखना ही चाहिए आज की डेट में, व्हाई? आप चैट बॉक्स में जस्ट एक मैसेज डाल सकते हो। ओके, नाइस। सो स्टूडेंट यस, अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे कि सर ये है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, कि देखिए मैं अगर जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप, मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बस करना है, आंसर करना है, डजेंट मैटर आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, बस आपको ना कम्युनिकेट करते रहना है। सो क्या होगा कि अपना सेशन इंटरेक्टिव सेशंस बनेगा। ओके, ओके, चलो। सो देखिए, हम उसके ऊपर आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाई द पाइथन। ओके, देन फीचर्स ऑफ द पाइथन क्या है, एंड देन हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, एंड हाउ टू राइट अवर द फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ना। तो ये चीजें आज हम अपने सेशन के अंदर ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। या सो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे कि यस सर, इट इज यूज्ड मल्टीपल डोमेन, लाइक बैकएंड है, डेटा साइंस है, या फिर इजी टू लर्न है, सो अंडरस्टैंडिंग इजी है। सम बोल रहे सर ये मशीन लर्निंग के लिए यूज हो रहा है, कोई बोला है सर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, या फिर करंटली उसका मार्केट है। ठीक है, सो लेट्स सी। देखिए, व्हाई द पाइथन। ओके, ठीक है, अब इसके ऊपर हम जाएंगे, व्हाई द पाइथन। ओके, अभी एक प्रोग्रामिंग है, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट इज वाइड पाइथन प्रोग्रामिंग, हमें पाइथन प्रोग्रामिंग को क्यों सिलेक्ट करना है, तो इससे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ इस अराउंड 1991। कब इंट्रोड्यूस हुआ पाइथन? 1991 में। बहुत बार हमें क्वेश्चंस होता है कि अरे पाइथन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पाइथन इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पाइथन तो अभी स्टार्ट हुआ है, अरे पाइथन तो अभी हम देख रहे हैं मार्केट में। बट नॉट लाइक,
पाइथन जो स्टार्ट हुआ या फिर पाइथन जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इट्स 1991, मतलब बहुत पहले। मतलब अगर हम जावा प्रोग्राम की बात करेंगे, सो जावा प्रोग्राम की अगर बात करेंगे, जावा 1995 में डेवलप किया गया था। जो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी थी उसने उसको डेवलप किया गया था 1995 में। और पाइथन की अगर हम बात करेंगे तो पाइथन तो जावा से पहले क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। देन फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब पाइथन पहले जावा से इंट्रोड्यूस हुआ है, देन मार्केट में पाइथन आज की डेट में क्यों है, इतने पहले क्यों नहीं था? राइट ना? अगर जावा से पहले, और अगर कोई भी यहाँ पे इंजीनियरिंग या किसी ने, या फिर मतलब आईटी बैकग्राउंड से होगा, सो उनको पता होगा कि अरे हम जावा तो कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं। बट पाइथन जो अभी जस्ट आपको दिख रहा है, इस 5 to 6 ईयर या 6 to 7 ईयर्स के अंदर, मतलब 15 16 2015 16 के बाद ये पाइथन का मार्केट आपको दिख रहा है। बट इसके पहले मार्केट नहीं था क्या? तो इसी कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है कि वाई द पाइथन। अगर हमें नीड समझ में आएगी तो ये क्लियर होगा कि हम सीख क्यों रहे हैं। जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि पाइथन में क्या खूबियां है, क्या उसके अंदर फीचर्स है, इसलिए हमें पाइथन पढ़ना चाहिए, नहीं तो सब वर्थ है। राइट? सो 1991 में पाइथन को डेवलप किया गया, जिसका नाम था गिडो वैन रसम। ठीक है, ये साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था। गिडो वैन रसम नाम के साइंटिस्ट ने पाइथन को 1991 में उसका फर्स्ट वर्जन को लॉन्च किया था। एक्चुअली उसका डेवलपमेंट 1989 से स्टार्ट होता, बट उसको लॉन्च किया ऑफिशियली 1991 में, जिसका नाम था गिडो वैन रसम, जिसने उसको बनाया। बट अब थिंग इज कि व्हाई पाइथन? ठीक है। सो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर एक जगह पे पाइथन यूज हो रहा है, मार्केट में है, और इसलिए तो आज हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं कि पाइथन हमें पढ़ना चाहिए। सो होता क्या था ना 1995 में, मतलब जो टाइम था दैट टाइम, जो रिक्वायरमेंट थी ना इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन चाहिए। क्या चाहिए हमें? एंटरप्राइज एप्लीकेशन। देखिए, मैं हर एक चीज जो बता रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू परस्पेक्टिव, हर एक चीज के लिए। और ये सब सारी चीजें पूछी जाती है। आप जब इंटरव्यूज में जाते हो ना तो पूछते हैं ना, वाई सिलेक्ट अवर कंपनी, आप हमारी कंपनी क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, वैसा है ना? तो उसी तरह वहां पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आप पाइथन डेवलपर हो तो क्यों पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो, क्यों नहीं जावा डेवलपर क्यों नहीं बनोगे? तो इस सारी चीजों के लिए हमें उनको आंसर करना है, तभी तो हम उनको सेटिस्फाई करके दे सकते हैं। सो गुड मैटर्स हमने उसको स्टार्ट किया था 1991 में। जावा 1995 में आया, बट जो दैट टाइम जो टाइम था, जो पीरियड था, उस टाइम पे क्या था ना, एंटरप्राइज एप्लीकेशन का जमाना था। मतलब जैसे 1990 के बाद रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन स्टार्ट हुए। रिमोट बेस्ड मतलब जो आज हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आज हम जितने भी ब्राउजर पे जाके जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ऑल आर द रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन। तो वो जो रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन आज हम यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जैसे बैंकिंग सिस्टम ले लो, इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो इस सारे एंटरप्राइज एप्लीकेशन का उस टाइम पे क्या था, एक जमाना था कि उनको नीड थी एंटरप्राइज के लिए। और जावा इज अ परफेक्ट लैंग्वेज दैट टाइम, जिसकी मदद से हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते थे। अब देखो, आज की डिमांड एग्जांपल ले लो। आज की डिमांड मेरी फॉर एग्जांपल क्या है, एक जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी प्रोग्राम की डिमांड है, एग्जांपल ले लो। या फिर कोई प्रोडक्ट है, गेम की डेवलपमेंट की डिमांड है, या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डिमांड है मेरी आज। तो हम यूज क्या करेंगे, वही यूज करेंगे ना जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी जो क्लाइंट मांग रहा है। तो एंड्रॉयड बनाने के लिए क्या चाहिए, हाँ सर हमें कोटलिन लैंग्वेज चाहिए, तो हम कोटलिन सीखेंगे। नहीं, आजकल iOS की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पहले नहीं थी, आजकल iOS डिमांड बढ़ रही है। तो iOS का एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे स्विफ्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सी आना चाहिए। तो वही हम पढ़ेंगे। तो जो डिमांड है ना, उसी के हिसाब से हम जाएंगे। तो डिमांड डिमांड क्या थी? एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो बैंकिंग सिस्टम जैसे एप्लीकेशन है। तो जावा इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, क्योंकि जावा के अंदर ना एक स्टैंडर्ड एडिशन एससी करके एक प्रोडक्ट आता है, और एक जे डबल ई करके आता है। जे डबल ई का मतलब होता है जावा एंटरप्राइज एडिशन। देखिए, उन्होंने उसके लिए बनाया गया था, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। तो अब सोचिए, अगर आज डिमांड मेरे एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने की है और जावा हमें ये फैसिलिटी दे रहा है, तो हम जावा को यूज करेंगे। वो तो पाइथन क्या सो रहा था उस टाइम पे कि उसने अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन तो बनाना है, फिर वो भी मार्केट में नहीं है। तो दैट टाइम जो पाइथन का जो मेन
मोटो था, गोल था, वो था RAI। क्या था? RAI, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दैट टाइम पाइथन क्या सोच रहा था, कि वो सोच रहा था, वो किसके ऊपर काम कर रहा था? RAI के ऊपर, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अगर मेरा मैं कहूंगा, तो मैं जब 2009 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में था, सो दैट टाइम हमें पाइथन किसी को नहीं पता था। सो एवरीवन नो द जावा एंड .NET एंड ऑल लैंग्वेजेस। बट अगर किसी को ना दैट टाइम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना हो, राइट ना, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना हो ना, सो दैट टाइम ना वो लोग पाइथन सीखते थे। मतलब जब एंड्रॉयड, सॉरी, जो अपना रोबोटिक्स एप्लीकेशन, सॉरी, जब रोबोटिक्स एप्लीकेशन किसी को बनाना था ना, रोबोटिक एप्लीकेशंस, दैट टाइम लोग ना क्या पढ़ते थे? पाइथन पढ़ते थे, किसी को भी रोबोटिक एप्लीकेशन बनाना है। तो उस टाइम पे पाइथन ने किसके ऊपर फोकस किया था? रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स बनाना आप पाइथन से आप बना सकते हो, क्योंकि उसी के लिए उन्होंने वर्क किया था। और जावा का था एंटरप्राइज। अभी मार्केट में ये चल रहा है, इसलिए जावा सबको दिख रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे 2000, मतलब जब पाइथन लॉन्च किया गया, पाइथन अराउंड 1991 में, उसके बाद पाइथन 2008, पाइथन का ऑफिशियली थर्ड वर्जन लॉन्च किया। पाइथन 3, इसको हम पाइथन 3 या फिर पाई 3 भी बोलते हैं लोग। कब लॉन्च किया? 2008 में, 2008 में उसको लॉन्च किया गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, पाइथन 3 जब लॉन्च किया, उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। क्या किए? बहुत सारे चेंजेस किए, है ना। जितने भी प्रॉब्लम थे उसको रेक्टिफाई करके और उसको और अच्छे से बना दिया। अब इसका मेन देखो, इसमें 2008 में जब उन्होंने लॉन्च किया, उनका जो मेन मकसद क्या था? तो मेन मकसद ये था उनका, कि आगे इन फ्यूचर हमें क्या करना है, उसके हिसाब से उन्होंने पाइथन 3 को बनाया था। अब मोस्टली क्या होता है, अगर मैं जावा का एक वर्जन बनाऊंगा, तो जावा का बैक वाला वर्जन हमारे लिए सपोर्ट करता है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। मतलब हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, उसका अपडेट आता है, हम उसी को अपडेट करते हैं, करेक्ट ना। मतलब प्रीवियस वाला जो कोड है, नए वाले जो भी हमारा नया एप्लीकेशन या नया वर्जन आता है, उसमें सपोर्ट करता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन 3 का प्रोग्राम इसके पहले वाले जो पाइथन 2 है उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करता है। उन्हें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को हटा दिया, और आगे मुझे क्या चाहिए उसके हिसाब से नया पाइथन 3 लॉन्च किया। अब नेक्स्ट क्या उनका फ्यूचर क्या था? पाइथन का फ्यूचर क्या था? तो पाइथन का फ्यूचर देखो, उसने क्या किया था, कि अगर एक एक एग्जांपल दे के अगर मैं चलूंगा, जैसे मैंने कहा कि मैं 2009 में जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग था ना, तो हमें ना, हमारे घर वालों ने ना एक मोबाइल दिया था। ठीक है। मुझे याद नहीं, बट समथिंग कुछ नोकिया 3306 कुछ तो था, एक वर्जन वाला। ठीक है, नोकिया का। दैट टाइम नोकिया इज अ मोबाइल, मोबाइल इज अ नोकिया, वही पता था सबको। तो तो उसमें अंदर ना हमें ना एक 500 MB, कितना, 500 MB मेमोरी कार्ड मिला था। 500 MB की मैं बात कर रहा हूँ, 500 MB, नॉट द GB, ओनली 500 MB। तो वो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था कि 500 MB बहुत मेमोरी है हमारे लिए, बहुत मेमोरी, क्योंकि इसके पहले जो मोबाइल थे उसमें तो मेमोरी है ही नहीं। और 500 MB मेमोरी है ना, उस टाइम पे एक हार्ड डिस्क आता था, मतलब हार्ड डिस्क इन द सेंस की एक मेमोरी कार्ड आता था, एक्सटर्नल मेमोरी हम कनेक्ट करते थे। तो 500 MB, 1 GB, 1 GB हम ऐड करेंगे तो मोबाइल हैंग हो जाता था, राइट ना। तो 500 MB मेमोरी, तो दैट टाइम ऐसा लगता है कि बहुत मेमोरी है, बहुत हमारे लिए, बहुत डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2009-10 की। ओके। बट जैसे जैसे हम आगे आ गए, है ना, है ना, आज आज की डेट में अगर आप कोई मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हो, आज की डेट में अगर आप मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हो, आपको क्या इंटरनल मेमोरी कितनी मिलती है? आज तो मिनिमम 127 GB तो नॉर्मल है, आज तो 127 GB आपको मेमोरी मिलती है, मिनिमम। करेक्ट ना, ये मिनिमम मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। 127 GB तो आजकल 127, 128 जो भी है, आजकल इतनी तो एटलीस्ट मिलती है, करेक्ट। ठीक है। मतलब आप सोचिए, विद इन दिस पीरियड ऑफ द टाइम, चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ, देखिए। दैट टाइम दैट टाइम 500 MB भी बहुत था, और आज की डेट में 127 GB भी हमारा फुल हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? सबका मोबाइल फुल है, किसी का खाली नहीं है। क्या है?
127 GB लैपटॉप भी भरा पड़ा है, गूगल ड्राइव भी भरा पड़ा है। हर एक जगह पे क्या है अपना, सर हर एक जगह पे अपना डेटा है। क्या है? डेटा। तो इतना सारा अपने पास डेटा है। तो आप सोचिए, जब हम गूगल में जाके कुछ सर्च कर रहे हैं, सो आई गिव मी दिस दिस, आई वांट टू दिस दिस, राइट ना, हम सर्च करते हैं तो क्विक रिजल्ट हमें निकाल के दे रहा है गूगल। फेसबुक में जाओ, गूगल, यूट्यूब में जाओ, एज पर द आवर माइंड, एज पर द आवर इंटरेस्ट, हर एक चीज हमें मिल रही है। आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में बहुत सारा क्या है, इमेजेस है, बहुत सारा डेटा है। बट आप अपने हिसाब से उसको क्या है, वो नहीं मिल रहा है ना, मतलब आपको डेट वाइज सॉर्टिंग करना पड़ता है, डेट वाइज हम जाएंगे एक निकालेंगे। बट गूगल में जाओ, देखो ना, यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, आप अमेजोन पे जाओ, आपने क्या इंटरेस्ट किया था लास्ट टाइम, आपने क्या देखा था, उसके हिसाब से आपको सजेशन करके वो चीजें दिखाता है, राइट ना। तो इनको क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या बड़ा है, डेटा बड़ा है। तो डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को एनालिसिस करना, और उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट प्रिडिक्ट करना, दिस इज द नाउ अवर टास्क। एंड यही अपना फ्यूचर है फिलहाल, बिकॉज डेटा इज अ फ्यूचर। जिसके पास डेटा है वो सबसे अमीर है, इज अ रिचेस्ट इंसान। कौन है? फेसबुक देखो, गूगल देखो, इनके पास क्या है? डेटा है, और डेटा के ऊपर ही काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो फेसबुक ने तो मतलब 2014-15 में जो डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, जो बने थे राष्ट्राध्यक्ष ऑफ द अमेरिका, दैट टाइम एक उनके ऊपर केस हुआ था फेसबुक पे डेटा लीक का, जो अराउंड 1000 करोड़ के ऊपर उनको लगा था फाइन, क्योंकि डेटा लीक पॉलिसी जो उस टाइम में उन्होंने किया था। तो डेटा इज अवर द फ्यूचर, याद रखना। हम अपना डेटा सिक्योर बनाना चाहते हैं, बट वही तो हम कर रहे हैं। डेली हम ऑनलाइन जा रहे हैं, डेटा सेल कर रहे हैं हमारा, किसी को भी दे रहे हैं डेटा, लॉग इन के लिए दे रहे हैं, लॉग आउट, हर एक के लिए डेटा हम सेल कर रहे हैं अपना, विदाउट कॉस्ट, और वही उसका बिजनेस बना रहे हैं। बट ये चीजें कैसे पॉसिबल है? उसके लिए कुछ ना कुछ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, इस सारी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। कोई वहां पे अकेला बैठ के काम नहीं करेगा, राइट ना। तो हुआ क्या, 2000, आई थिंक 2014 में, 2014 में जियो लॉन्च किया गया था। जियो, आपको पता होगा जियो। तो उन्होंने फ्री में इंटरनेट दे दिया, 3G 4G जो भी है लॉन्च कर दिया, राइट ना। तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा कनेक्शन बढ़ा दिए। इसके कारण क्या हुआ, अपना स्मार्टफोन 2012 में एंड्रॉयड आ गया, देन इंटरनेट भी हमारे पास आ गया फास्टली। तो क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में हम कनेक्ट हो गए, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डेटा बढ़ने लगा। एंड इसी डेटा को मैनिपुलेट करना, ये करना, उसके ऊपर हर एक चीज को यूटिलाइज करना, जैसे हम आजकल की डेट में उसको कहते हैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिस्ट। उसी का यूज करके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, मशीन या ML के प्रोडक्ट बनाओ, इसके बाद AI के प्रोडक्ट बनाओ। तो वही कर रहे हैं ना आजकल की डेट में। और इसके बाद ही पाइथन का मार्केट बढ़ा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब पाइथन ने लॉन्च किया था, उस टाइम से जो इस चीज पे काम कर रहा है, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तो जैसे 2008 में जब पाइथन 3 लॉन्च किया, उस टाइम पे भी उन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया था। अभी अगर मुझे AI बनाना है, मुझे ML के लिए यूज करना है, तो हमें क्या चाहिए, उसके जितने भी मॉड्यूल्स है, जितनी भी लाइब्रेरी है, उसी टाइम पे उन्होंने रिटर्न करके रखी है, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके। तो क्या हुआ, पाइथन के अंदर अब क्या है, हर एक चीज रेडी है। आप बस आपको क्या बनाना है, मुझे डेटा एनालिस्ट बनाना है, राइट ना। मुझे क्या करना है, डेटा एनालिस्ट बनाना है, या डेटा एनालिस्ट मुझे बनना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हाँ, आप पाइथन की लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप यूज करो। मुझे सर मशीन लर्निंग बनाना है, मशीन लर्निंग पे काम करना है, पाइथन की लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप पाइथन की लाइब्रेरी यूज करो। करेक्ट। तो मतलब हुआ क्या कि हर एक चीज के लिए, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, AI के लिए पाइथन आज यूज हो रहा है। और वही मार्केट है, इसलिए आज आपको मार्केट में दिख रहा है। तो सर फिर ये जावा या फिर बाकी टेक्नोलॉजी है, PHP है, ये है, .NET है, तो इनका कोई काम नहीं है क्या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक टेक्नोलॉजी अपने अंदर बेस्ट होती है, अपने अंदर बेस्ट होती है। वही आगे हम अभी पढ़ेंगे पाइथन के फीचर्स और व्हाट इज द ड्रॉबैक्स। सो फिर इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे, एंड देन वन बाय वन आगे हम प्रोग्राम पे जाएंगे। तो पाइथन तो समझ में आया कि पाइथन मार्केट है, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है, इसलिए हम पाइथन यूज कर रहे हैं। देन अगर अगर आप सोचिए, पाइथन आज की डेट में तो सब में यूज कर रहे हैं, राइट, ओके। बट अगर हम उसके फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं, सपोज,
फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स। फीचर्स क्या है पाइथन के, हमें क्यों यूज करना चाहिए पाइथन को? सबसे बेस्ट बेस्ट थिंग इज ये है कि पाइथन जो है ना इजी टू लर्न है। अगर हम कहेंगे सर इजी टू लर्न मतलब, इजी देखो सीखने के लिए कोई चीज इजी नहीं होती है, ना कोई हार्ड होती है। कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है तो सब इजी है। बट सिंटेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो पाइथन सो इजी, राइट ना। 2014 में जैसे जियो लॉन्च हुआ, सब में मार्केट कनेक्ट कर लिया, सब लोग हम कनेक्ट हो गए सब जगह से, हमारे पास डेटा आ गया। अब वो कंपनी स्टार्ट हो गई, वो बोले कि आप एआई यूज करो, इतना सारा आपके पास डेटा है, आप इजीली डेटा को निकाल सकते हो। आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें सॉर्ट करो, उसको क्लियर करो, क्लीनिंग द डेटा करो, फिर आपको विजुअलाइजेशन करो, डेटा एनालिटिक्स बनाओ, फिर मशीन लर्निंग के मॉडल बनाओ। ये बढ़ रहा है मार्केट, तो फिर बाकी टेक्नोलॉजी का मार्केट नहीं है? बाकी टेक्नोलॉजी का भी मार्केट है प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आप बात करेंगे फेसबुक की, फेसबुक किस पे बना है? फेसबुक बना है पीएचपी पे। तो सर क्या पीएचपी यूज नहीं हो रही है? हो रही है। बट उसके अंदर ये पीएचपी जो फेसबुक एक प्रोडक्ट है, यूट्यूब एक प्रोडक्ट है, समझ में आया? ये प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमें ईआई एमएल के कंसेप्ट को यूज करना होता है, समझ में आया? तो मतलब आपको प्रोडक्ट्स तो बनाना है, उसके बाद उसके अंदर एआई मशीन लर्निंग के सारे कंसेप्ट को यूज करना है बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो हमें सब यूज करना है। तो कंपनी क्या सोचती है कि सर, अगर अगर फॉर एग्जांपल हम अगर जावा से प्रोडक्ट बना रहे हैं और एआई जो है उसके अंदर जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं हम पाइथन से यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट ही पाइथन से बनाए? क्लियर ना? अगर जैसे कि आप बात करेंगे यूट्यूब की, यूट्यूब तो पाइथन से बना है। तो सोचते कि हाँ यस, हम कर सकते हैं, मतलब अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हम पाइथन से भी बना सकते हैं। इसीलिए पाइथन एंड जैंगो फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाता है, जो कि यूट्यूब जो है जो जैंगो फ्रेमवर्क्स बना है, वेब बेस्ड फ्रेमवर्क्स है। तो जैंगो जो है वेब फ्रेमवर्क्स है जो बनाया गया है वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो आपको प्रोडक्शंस क्रिएट करना है तो आप इसको यूज करो पाइथन विथ जैंगो, एंड उसके ऊपर फिर आप ई आई एम एल के कंसेप्ट यूज करना। तो क्या होगा, कंपनी एक ही प्रोडक्ट है, जैसे पाइथन से यूज करो प्रोडक्ट भी, और उसके ऊपर भी एआई के कंसेप्ट इसी को यूज कर लो। इसीलिए पाइथन का डिमांड यूजली बढ़ रहा है, यूजली बढ़ रहा है। आप प्रोडक्शन में भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, वो बोले कि नहीं आपको पाइथन जैंगो आना चाहिए, पाइथन जैंगो आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बेसिकली फुल स्टैक पाइथन डेवलपर। तो अगर आप जब फ्रंट एंड पढ़ते हो, कोई भी यहाँ पे फ्रंट एंड पढ़ेगा जिसमें HTML CSS रिएक्ट वगैरह, और उसके बैकएंड में पाइथन जांगो हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट? ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि पाइथन का तो मार्केट है, देन फीचर्स है जो पाइथन सबसे इजी टू लर्न है। क्या है पाइथन? इजी टू लर्न है। तो इजी टू लर्न है मतलब सर, मैं वही कह रहा हूँ कि इजी टू लर्न है मतलब क्या बोलते हैं, सभी इजी है ऐसा नहीं है उसके। सिंटैक्टिकल वाइज क्या है, पाइथन इजी है सिंटैक्टिकल वाइज। मैं दिखा दूंगा कि सिंटैक्स उसका कैसा है, कैसे है वो रन करना है, बट बेसिकली हम एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इजी टू लर्न। ठीक है, इजी टू लर्न। ओके, इजी टू लर्न का मतलब होगा इजी। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, अगर हम जावा का प्रोग्राम बनाना है, जावा का प्रोग्राम बनाना है, हम क्या करते हैं? अगर किसी को नहीं पता है, डोंट वरी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है कि जावा कैसा है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, डोंट वरी अबाउट दिस। हम पाइथन पढ़ेंगे, दैट टाइम एक एक लाइन का कोड मैं आपको बताऊंगा टाइप करके। ठीक है। सो जैसे कि अगर जावा की बात करते हैं, जावा का एक मैंने क्लास ले लिया, जैसे कि मैं एक डेमो नाम का क्लास ले लिया, इसमें ऐसा लिखा जाता है जावा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे लिखा जाता है, देन स्ट्रिंग एरे। ओके, इसमें ये सब सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ये एरे वगैरह यूज करते हैं, स्ट्रिंग, एंड देन इसके अंदर कुछ डिस्प्ले करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ऐसे चीजें हम लिखते हैं समथिंग। अगर सी में भी जाना है आपको, C++ में, तो आपको मेन मेथड बनाओ, उसके अंदर फिर कंसेप्ट लिखो, ये सब सारी चीजें हैं। बट अगर अगर हम पाइथन की बात करें, वी हैव टू प्रिंट समथिंग। जैसे मुझे यहाँ पे वेलकम प्रिंट करना है, तो वेलकम उन्होंने ऐसे प्रिंट कर दिया यूजिंग द जावा। अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, प्रिंट वेलकम, हो गया। मतलब मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है तो ये मेरा आउटपुट आएगा। जबकि मुझे जावा में इतना सारा कोड लिखना पड़ता है, उसके बाद उसको कंपाइल करना होगा, कंपाइल के बाद रन करना होगा। बट अगर हम पाइथन की बात करें, जस्ट वी हैव टू राइट दिस। तो सिंटैक्टिकली वाइज जब ये थोड़ा इजी है ना? कंसेप्ट वाइज
कोई भी टेक्नोलॉजी इजी नहीं होती है। अगर अगर एग्जांपल ले लो, आपको कैलकुलेटर बनाना है, सी इज इक्वल ए प्लस बी करना है, आप जावा में जाओगे वही करोगे, पाइथन में भी वही करोगे। लॉजिकली हर एक चीज सेम होती है, लॉजिक कभी चेंज नहीं होगा। अगर किसी ने बोला वी हैव टू फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम द एरे, तो जो लॉजिक आप जावा में लगाओगे वही लॉजिक आप पाइथन में भी लगाओगे। बस खाली सिंटैक्टिकल वाइज इजी ये पूछा जाता है क्वेश्चंस, है ना। इजी टू लर्न, देन कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू इजी टू लर्न। करेक्ट, तो इस टाइम पे आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दिस इज द वन फीचर्स ऑफ द पाइथन। ठीक है, इजी टू। सेकंड फीचर्स हम कह सकते हैं ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, एनीवन नो प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई बता सकता है? बहुत बार आपने नाम सुना होगा, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, Python also platform independent, but what is this a platform independent? Anyone? Yes, आप शॉर्टकट में बता सकते हो। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? ओके ओके, एनीवेयर वी कैन रन प्रोग्राम नॉट डिपेंडेंट एनी लैंग्वेज, ओके। ठीक है। ओके, प्लेटफॉर्म कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ओके। कोई कह रहा है सर वी कैन रन प्रोग्राम एनी प्लेटफॉर्म लाइक मैक एंड लिनक्स, ओके। हाँ, चलो, नाइस। ओके, नाइस ट्राई सब लोगों ने। कैन बी रन ऑन द मल्टीपल ओएस, ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो मतलब दे दिया है। सो अब देखिए, अभी जिनको नहीं पता या फिर जिनको आइडिया नहीं है, या फिर हम लिखते तो आ रहे हैं इतने टाइम से बट एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो नहीं पता है, तो उसके लिए देखिए आज मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। आप लाइफ टाइम आपको याद रखोगे सर एग्जैक्टली व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। कोई भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, राइट ना, इसका एक रीजन, ओके। अगर हम सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बात करेंगे, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंड है। अगर अगर डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि अब एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने सी एंड सी प्लस प्लस का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाया, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट को रन करने के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म मतलब अपनी सिस्टम। सिस्टम कैसे बनती है? सिस्टम बनती है अपनी ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर। किससे बनती है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर से। तो आप देखिए, अगर अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने सी सी प्लस प्लस से इंस्टॉल किया, और हमारे पास ये जो सी 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 प्लस प्लस ने जो हमने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपका रिस्पेक्टिवली समझ लीजिए, आपने विंडोज 8 एंड प्लस इंटेल i3 प्रोसेसर के लिए बनाया है। अब इनका मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनता है। मतलब इनके ना एक इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं, विंडोज एंड अपना प्रोसेसर। अगर आपने बनाया हुआ एप्लीकेशन, अगर जब इसके ऊपर इंस्टॉल करने के लिए जाते हो, अगर ये इसको मैच होगा तभी इंस्टॉल होगा, अगर नहीं होगा बोलेगा इज नॉट सपोर्टेड, राइट। तो ये जो बना हुआ सी सी प्लस प्लस से प्रोडक्ट है, अगर इस पे चल रहा है, ये प्रोडक्ट मेरे पास सेकंड प्लेटफॉर्म आ रहा है, सपोज विंडोज 10 है और प्लस i3 प्रोसेसर है, इस पे ये रन नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं ना सर डिफरेंट ओएस, देखो एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म बनता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर से। तो आप देखो यहाँ पे आई थ्री प्रोसेसर सेम है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, तो ये भी अपना अलग प्लेटफॉर्म बनता है। तो ये दो प्लेटफॉर्म अलग हो गए। जैसे इसमें सिर्फ विंडोज होने से भी नहीं, अगर विंडोज इसमें कोई 11 है, एक में 10 है, तो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अगर प्रोसेसर भी अलग है, जैसे मेरे पास विंडोज 8 है, ओके, एंड इसमें i5 प्रोसेसर है या अलग प्रोसेसर है, तब भी ये क्या है, प्लेटफॉर्म अलग है। लिनक्स या उबंटू है मेरे पास और अलग प्रोसेसर है, तब भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। तो प्लेटफॉर्म बनता कैसे अपना, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इन दोनों को समझ में आना चाहिए, तभी आपका इंस्टॉलेशन होगा। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इससे जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, वो सिर्फ इसको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए बना रहे हैं, तो यही एप्लीकेशन
अब इसके ऊपर सपोर्ट नहीं होगा, वही एप्लीकेशन इसके ऊपर सपोर्ट नहीं होगा, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। मतलब जैसे अगर हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया तो एंड्रॉयड के ऊपर ही चल रहा है, आईओएस पे ऊपर नहीं चल रहा है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। जैसे हमने कोर अपने जावा की मदद से या कोटलिन लैंग्वेज की मदद से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, वो सिर्फ एंड्रॉयड पे इंस्टॉल होगा, नॉट ऑन आईओएस। तो इसके लिए हमें अलग बनाना होगा, तो जिसको कहते हैं डिपेंडेंट। तो आप सोचिए अपने पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हर एक के लिए अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका मेंटेनेंस इतना बढ़ेगा, सो वी कैन नॉट मैनेज। यूवन कंपनी आजकल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएगी तो आईओएस का भी एप्लीकेशन बनाएगी, दोनों डेवलपर को हायर करेगी, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों को सब सारी चीजें अलग अलग मेंटेन करनी होगी, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग बढ़ेगी ना, और क्लाइंट से भी आपको डबल पैसा लेना होगा। बट अगर आप सोचिए मैं एक ही एप्लीकेशन बनाऊं, वो आईओएस पे भी चले और एंड्रॉयड पे भी चले, तो हमें एक ही चीज को मेंटेन करना होगा। ऑब्वियसली जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि आज फ्लटर करके लैंग्वेज आती है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन दोनों के लिए चला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन क्या है, इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब अगर मैं पाइथन का एप्लीकेशन बनाऊं तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको हम रन कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि पाइथन का प्रोग्राम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप बनाओ, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है एक इंटर इंटरप्रेटर। मतलब क्या होता है ना, अगर हम जावा की बात करेंगे, जावा एक कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर होता है उसके अंदर। मतलब जावा क्या करता है, पहले प्रोग्राम लिखता है, फिर उसको कंपाइल करता है, देन रन करता है। तो उसी तरह पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, पाइथन में के अंदर इंटरप्रेटर होता है। वो क्या करता है, सीधा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्या करते हैं, सीधा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और मैं भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करें जब हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका फीचर्स आता है, ठीक है, ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म जो हम देखेंगे उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जैसे ही काम करता है, मतलब हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको चला सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो इससे हम एक और एक फीचर्स हम पढ़ेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स। इसको हम फ्री की जगह पे हम कह सकते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, अभी देखिए पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, पाइथन का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो मुझे पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए मुझे कोई परचेस नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं देनी है। जो कि पाइथन एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें कुछ पैसे नहीं देना है कि मुझे पाइथन यूज करना है, मुझे प्रोडक्शन बनाना है मेरे कंपनी में, तो मैं उसको 25 को ऐसा नहीं, फ्री ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड करो यूज कर सकते हो। कोई आपको लाइसेंस कॉपी या कुछ भी नहीं चाहिए, इसे ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल है। सेकंड, और एक चीज इसमें क्या होता है पता है, जैसे अगर हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं कि पाइथन का कोड बेस हमारे पास होता है। ओके, अब इस कोड बेस में आप सोचिए, इस कोड बेस में हम अपना भी कोड ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मुझे कोई एक एप्लीकेशन बनाना है और जिसमें जो पाइथन का प्री डिफाइंड कोड जो भी हमें मिलता है, मतलब जो भी पाइथन का बेस कोड है, उससे हमारा काम नहीं हो रहा है, हम चाहते क्या, अरे तो मैंने क्या किया इसमें, सिंपल मैंने कुछ ना मेरा कोड ऐड कर दिया। एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला कि मैंने एक कोड एक ऐड कर दिया जिसका नाम मैंने सीएनसी दे दिया, एग्जाम्पल ले लो। तो अब एक मैंने नया कोड बनाया जिसका नाम मैंने सीएनसी दिया, और उस कोड को इसके साथ मैंने मर्ज कर लिया, तो इसका एक बनता है फ्लेवर। उसका क्या बनता है, एक फ्लेवर। मतलब आप जो पाइथन के अंदर कोड है, पाइथन के अंदर जो कोड है, इस पाइथन के अंदर वाले कोड को अगर हम अपने कोड से भी चेंज करके एक नया फ्लेवर बना सकते हैं। जैसे जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपको ना जावा के साथ काम करना है ना, या फिर आपको सी के साथ पाइथन को काम करना है, सी और प्लस पाइथन के साथ अगर आपको काम करना है, तो उसका एक फ्लेवर आता है साइथन करके मार्केट में, या सी पाइथन हम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेवर। ये पूछते हैं इंटरेस्ट में क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन और कैन यू गिव मी द 2 to 3 एग्जांपल्स ऑफ द पाइथन फ्लेवर्स, बिकॉज ये यूज होते हैं मार्केट जब हम प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं। अभी देखो सिंपल है, सी पाइथन का यूज क्यों करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस वाइज जावा पाइथन सब स्लो लैंग्वेजेस है,
परफॉर्मेंस वाइज सबसे फास्ट लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस वाइज। अगर आप ऐसा कोई मॉडल बना रहे हो पाइथन से जहां पे मुझे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, परफॉर्मेंस मुझे चाहिए वहां पे, दैट टाइम वी हैव टू यूज द साइथन, या फिर हमें सी चीजों को यूज करना। अगर आप कभी डेटा एनालिटिक्स में जाओगे, मशीन लर्निंग में जाओगे, उसमें जितनी भी लाइब्रेरी है ना, जैसे आप डेटा एनालिटिक्स में जाओगे तो फेमस लाइब्रेरी आती है नमपाई, एंड आप नमपाई किस में लेकर उसका कोड बेस चेक करना, पूरा रिटर्न इन सी प्रोग्रामिंग। व्हाई? बिकॉज मुझे वहां पे क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। इसलिए ये फ्लेवर्स पूछे जाते हैं, उनको यूज करते हैं लोग। अगर हम जावा के साथ मुझे अगर काम करना है ना, तो उसके लिए एक जैथन नाम का फ्लेवर आता है, या फिर जे पाइथन हम कहते हैं। अगर हमें डॉट नेट के साथ काम करना है, डॉट नेट प्लस पाइथन के साथ अगर काम करना है, उसके लिए एक आयरन पाइथन करके फ्लेवर आता है, वो यूज किया जाता है मार्केट में। अगर आप बिग डेटा के साथ काम कर रहे हो, जैसे हाडूप है, स्पार्क है, अगर आपको बिग डेटा के साथ काम करना है, तो आपको एनाकोंडा पाइथन मिलता है मार्केट में, राइट ना। तो ये क्या है, उसके फ्लेवर्स आते हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए उसने बनाए हुए फ्लेवर्स हैं जो मार्केट में यूज होते हैं। तो एज पर द टेक्नोलॉजी उसको यूज किया जाता है। तो एक होता है, ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज वो ओपन सोर्स है, उसके कोड बेस को हम चेंज कर सकते हैं और अपना फ्लेवर्स बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एग्जांपल ले लो कि मुझे एक बुकिंग एप्लीकेशन बना, एग्जांपल ले लो, जैसे मुझे ऑनलाइन बुकिंग का एप्लीकेशन बनाना है, उसमें जो पाइथन का कोड है, इसमें मैं मेरा कुछ कोड ऐड कर दिया, ओके, और वो हमारा अच्छे से अभी परफॉर्म हो रहा है, टेस्टिंग हो गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा सीएनसी पाइथन है। तो हमने एक नया फ्लेवर बना दिया। अब लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, और जो यूज करेंगे फिर ये स्प्रेड होगा, फिर लोग उसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करके यूज करना स्टार्ट करेंगे। जो पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल कंसेप्ट आता है, एक पैकेजेस कंसेप्ट आते हैं, तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ओके, सो ये भी चीजें हम देखेंगे। तो ये भी इसका एक एक फीचर से वी कैन से दिस इज आल्सो फीचर्स ऑफ द पाइथन, कि एक ओपन सोर्स होना भी एक फीचर्स है। सबसे अगेन इंपॉर्टेंट फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इज सपोर्टिंग द उप्स कंसेप्ट्स, राइट ना। तो वो भी हम जब पढ़ेंगे तो पाइथन का सब सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे, उप्स कंसेप्ट्स। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो एक बेसिक बेसिक फंडा में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या होता है। तो वो तो हम डीपली पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, हर एक चीज आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो क्लास क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूं मैं खाली। जैसे मैंने एक एनिमल नाम का क्लास बना, एग्जांपल ले लो एनिमल। तो एनिमल क्लास है, और ये क्या कर रहा है, एनिमल रन कर रहा है, ये इसका बिहेवियर है, ईट करना उसका बिहेवियर है। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करके दे रहा हूँ, जिनको कुछ आइडिया नहीं है वो थोड़ा आइडिया ले ले, ताकि हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे थोड़ा सा क्लियर हो। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक टर्मिनोलॉजी है, एक मेथडोलॉजी है टू यूज टू सॉल्व अवर द प्रॉब्लम। मतलब अगर मुझे एग्जांपल ले लो, आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ओके, सो मुझे मुंबई टू पुणे ट्रैवल करना है, एंड देन व्हाट इज द वे। सर मैं वाया ट्रेन जा सकता हूँ, सर मैं वाया कार जा सकता हूँ, या फिर वाया हम बस जा सकते हैं। तो वे आर द डिफरेंट वेज। उसी तरह अगर आपको प्रोग्रामिंग में कुछ एप्लीकेशन बनाने में, कुछ अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम। अगर उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास वेज है, जिसमें एक आता है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। जो सी प्रोग्रामिंग है ना, वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर मैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का यूज करके अगर सॉल्व करूंगा, ये मेरा बन जाता है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर कोड लिख के सॉल्व करूंगा, उसको कहते हैं फंक्शनल ओरिएंटेड। एंड अगर वही चीज अगर हम किसी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे अभी मैंने लिखा है, मानो एक एनिमल है, अगर हम कहेंगे एनिमल, तो सर एनिमल इज अ रियल वर्ड थिंग, एनिमल इज अ रियल वर्ड थिंग, नो, एनिमल इज अ वर्चुअल कंसेप्ट, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा एनिमल। डॉग कैट बहुत सारे एनिमल है, हमें नहीं पता है। हमने कहा स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट। आपके टीचर ने बोला, फॉर एग्जांपल जब हम क्लास में थे, जाओ वो 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है उसको बुलाओ, अभी कौन से स्टूडेंट को बुलाना है, क्लियर ही नहीं है। तो स्टूडेंट का एक वर्चुअल है, एनिमल का एक वर्चुअल कंसेप्ट है, इज नॉट फिजिकल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। बट अगर हम बात करते हैं डॉग, डॉग एक एनिमल है, एग्जाम्पल ले लो। सो नाउ क्लियर, डॉग एक एनिमल है, डॉग इज अ रियल वर्ल्ड फिजिकल एग्जिस्ट एंटिटी।
तो हम कह सकते हैं यस, डॉग कैन परफॉर्म द ईट एंड डॉग कैन परफॉर्म द रन। मतलब डॉग ईट कर सकता है, डॉग रन कर सकता है, करेक्ट ना। तो इसमें डॉग बना ऑब्जेक्ट और क्लास बना एनिमल। तो क्लास जो होता है हमेशा वर्चुअल कंसेप्ट होता है, वी कैन कॉल्ड एज अ ब्लू, हमें नहीं पता उसमें क्या है, सिर्फ बना के रखा है। और उसको एक्सेस करने के रियल वर्ल्ड एंटिटी चाहिए, जैसे डॉग मैंने लिया, कैट एज एनिमल, टाइगर इज एनिमल। अब कितने भी ऑब्जेक्ट्स आने दो, क्लास मेरा एक ही रहेगा, ब्लूप्रिंट एक ही रहेगी, सबको रन करना, हिट करना है। आपने एटीएम मशीन तो यूज किया होगा, ऑब्वियसली एटीएम मशीन में गए होंगे। आजकल तो अब ज्यादा लोग नहीं जाते, बट हमारे टाइम तो एटीएम मशीन हमारे लिए भगवान था, कि इधर भी पैसे चाहिए निकलो। आज तो सब ऑनलाइन, ये गूगल पे सब कुछ है। बट अगर हम बात करेंगे एटीएम की, आजकल भी बहुत लोग हम यूज करते हैं कैश निकालने के लिए, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ द बैंक में जाए पैसा निकालो, इससे बेटर है। तो आप उसमें कभी नोटिस किए हो, अगर जब एटीएम मशीन में एंट्री करते हो ना, तो वहां पे ना आपको, जैसे आप स्वैप करते हो कार्ड, तो आपको एक चॉइस आता है, मतलब जब आफ्टर द एंटरिंग द पिन कोड वट एवर, तो वहां पे क्या क्या मिलता है आपको। एक आता है विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, ऐसे ऑप्शंस आते हैं, करेक्ट। ठीक है। आप सोचो कि आप गए, आप एक पर्सन हो, आपने एंट्री किया बैंक में, एटीएम में, आपने स्वैप किया और विड्रॉ किया अमाउंट समथिंग, आपको क्या क्या चॉइस वहां पे ऑप्शंस दिखा, विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट दिख दिया। आपने अपना टास्क कंप्लीट किया, बाहर निकल गए, आपका फ्रेंड अंदर गया, उसने फिर से स्वैप कार्ड किया, एंड उसको ऐसा नहीं होता है ना, अब उसके लिए अलग ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है ना, मतलब आपने जो यूज किया प्रोडक्ट, वही उसको भी दिख रहा है। वो भी वहां पे जाएगा, विड्रॉ करेगा, बैलेंस इंक्वायरी करेगा, बैलेंस ट्रांसफर करेगा, ये वही, वो भी वही करेगा, सेम काम। मतलब वो देखो, क्लास एटीएम है, विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी एक बार बना के रखा है ब्लूप्रिंट। बट हम जब स्वैप करते हैं ना, हमारा क्या बनता है ऑब्जेक्ट, और हम क्या करते हैं फिर, विड्रॉ करते, बैलेंस इंक्वायरी करते। फिर दूसरा आपका फ्रेंड गया, वो भी क्या करेगा, रन करेगा इट, यानी कि वो भी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, बैलेंस इंक्वायरी करेगा। दैट मीन्स दिस इज द प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। जब पाइथन, जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अराउंड 1885, नॉट क्लियर बट दैट टाइम, जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डेवलप हुआ था, दैट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज की डेट में भी, आज इंटरेस्ट में जाओगे, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज दोस कंसेप्ट्स, कैन यू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस, कैन यू एक्सप्लेन द एनकैप्सुलेशन, कैन यू एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म, दिस आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। ये पूछेंगे ही, बिकॉज आज भी आपका प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही डिपेंड है, वही मेथोडोलॉजी, वही टर्मिनोलॉजी यूज करता है। इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको डीपली पढ़ना इज अ वेरी और मेन टास्क है। क्योंकि एज पर इंटरव्यू अगर हम जाएंगे तो ये पूछेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो आपका बनता है इसी पे बनता है। सो तो ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन की, सो हम डीपली पढ़ेंगे। मैं जब इतना बताया कि आपके, आप हम जो भी बनाते हैं ना, हर एक चीज पाइथन के अंदर ऐसे क्लास में लिखी हुई है, या फिर हम लिखेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनता है, हम फिर उसको एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो ये भी हो गया। उसका और एक फीचर्स है, उसका भी और एक फीचर्स है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग। पाइथन एक एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, कि सपोज जैसे कि अभी समझो, मेरे पास एक पाइथन का कोड है, मेरे पास क्या है, पाइथन का कोड है, ठीक है। अब इस पाइथन के कोड को अगर हम पाइथन के कोड को अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज करना है, तो वी कैन इजीली, पाइथन क्या कर सकता है, एक्सटेंड हो सकता है सी प्लस प्लस के लिए। मतलब अगर आपको जावा का प्रोग्राम लिखना है, एग्जांपल ले लो, जावा का कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो, एंड समवेयर समवेयर जावा के अंदर कोई आप प्रोडक्शन बना रहे हो, समवेयर एक ऐसा मॉड्यूल है जो आप बना रहे हो, जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर बनाया गया है। तो हम जावा वाले क्या सोचेंगे, अरे पाइथन के अंदर ऑलरेडी बनाया है ना, तो अगर हम क्यों कोड लिखेंगे, हम पाइथन के अंदर का उस कोड को एक्सटेंड करके जावा के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी बहुत एक बड़ा फीचर्स है। और एक फीचर्स है जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल, पोर्टेबल और पोर्टेबिलिटी, ठीक है। सो पाइथन एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब होता है ये कि आपने कभी सुना होगा, या फिर आपने शायद किया होगा, आपने कभी सिम कार्ड पोर्ट किया होगा, राइट ना। सो जैसे कि आपके पास जियो का कार्ड है और आप चाहते हो कि सर मुझे पोर्ट करना है एयरटेल में, मतलब क्या करते हो, कोई बता सकता है, छोटा सा शॉर्टकट में, व्हाट इज द पोर्टेबल। या फिर मैंने तो एग्जांपल दे दिया कि देखो, पोर्ट
पोर्ट करना ऐसा होता है। तो पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्सपेक्टिव पोर्टेबल क्या हो सकता है, और व्हाट इज द पोर्टेबिलिटी? यस, ट्राई। व्हाट इज द पोर्टेबल और पोर्टेबिलिटी? एनीवन? ओके ओके। यस। हाँ, कुछ लोग ट्राई तो कर रहे हैं, ट्राई करना चाहिए। देखो एटलीस्ट आप, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था एटलीस्ट आप सोच तो रहे कि अरे क्या हो सकता है। अपने दिमाग के लिए तो हम प्रेशर डाल रहे हैं। अरे हाँ, हम ये सोच रहे हैं, एटलीस्ट सोचना तो स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक हम सिर्फ खाली यहाँ पे बैठे सुनेंगे जाएंगे, कोई मतलब नहीं। जब अगर आपको आगे जाके एक फ्यूचर में एक पाइथन डेवलपर बनना है, या कोई भी चीज़ अगर आपको डेवलपर बनना है, तो थिंकिंग इज अवर द पावर। देखो आज एआई भी काम कर रहा है। एआई पे आप क्वेश्चन पूछो, दे रहा है ना। बट उसके पास, सबके पास सब सब कुछ, सब ऑटोमेशन है। बट हमारे पास जो है ना, वो उनके पास नहीं। जो एक ही चीज है जो हम थिंक कर सकते वो नहीं कर सकता है। हमारे पावर को बढ़ाओ। देने के लिए तो सब लोग बैठे, सब है आपके पास, जो चाहिए आप टाइप करो मिल जाएगा। बट जो थिंकिंग की पावर है ना, वो नहीं कोई। जो हमारी सोच है, जो हम थिंक करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है, ना रोबोट्स ना ये है। अभी तो सभी लोग काम कर रहे हैं, इसी को आप बरकरार रखिए। सोचिए, जब भी कुछ भी रहेगा थिंक करो क्या कर सकते हो। जब तो थिंक करता है, जो सोचता है वही डेवलप करता है। क्योंकि उसी को प्रॉब्लम्स आते हैं और वही उसका सोल्यूशन निकालता है, फिर वही कुछ ना कुछ चीज बनाता है। तो ट्राई, ट्राई करना कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो पोर्टेबिलिटी और पोर्टेबल का मतलब क्या था, एग्जांपल ले लो। मैंने पाइथन का प्रोग्राम बनाया विच इज रन ऑन माय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके ऊपर मैंने उसको चला रहा हूँ। कुछ टाइम तक मैंने उसको चलाया, अराउंड 10 ईयर्स तक मैंने चलाया। after the 10 years I realize or something issues with the my Windows operating system or Microsoft जो provide कर रहा है some privacy some policies, मुझे नहीं चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इनसे नहीं जम रहा है अभी। So I want to migrate my product on a Linux operating system. See, so मुझे इसको माइग्रेट कहाँ पे करना है, हमारे, है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या करना है, इसको माइग्रेट करना है। करेक्ट, ठीक है। सो तो अब क्या होगा, हम क्या सोचेंगे कि अभी देखो, जैसे कि जियो मेरे पास सिम कार्ड है, मतलब मेरा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जियो। जियो इज सर्विस प्रोवाइडर, आपको सर्विस दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि सर्विस जो मेरी है एयरटेल की, अब मुझे एयरटेल की सर्विस लेना है, मुझे सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना है। पहले क्या होता था, ये नहीं होता था। जब होता था तो आपको या सिम कार्ड ही अलग लेना होता था, या फिर नंबर चेंज करना पड़ता था, समथिंग। बट आजकल की डेट में आप देखिए ना, सिम कार्ड चेंज करने की जरूरत है ना, कुछ भी, आपको डायरेक्टली पोर्ट हो जाता है। इजी हुआ कि नहीं? मतलब आपका काम इजी हुआ। अगर सोचे, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट में 1 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने एक प्रोडक्ट को डेवलप किया है, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे लिनक्स पे उसको रन करना है, या फिर कोई अनदर मार्केट बढ़ रहा है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे उसी के ऊपर मेरा प्रोडक्ट रन करना है। तो आप सोचिए, इतना 1 करोड़ खर्चा मैं फिर से करूंगा, क्योंकि इसका तो कोड इसके ऊपर, अगर मैं एंड्रॉयड का एप्लीकेशन मेरे पास है, मैं कहूंगा अभी उसको iOS पे चलाना है, iOS वाला क्या फेंक देगा बाहर, बोलेगा नहीं। मैं उसको, वो अप्रूव करने में 1 साल लगाता है iOS पे प्ले स्टोर पे चलाने के लिए, वो थोड़ी लेगा। तो तो फिर क्या करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉब्लम तो हमें फेस करना होगा, हमारा प्रोडक्ट तो चल रहा है। तो उस टाइम पे देखो पोर्टेबिलिटी क्या ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ये क्या बता रहा है कि देखो, अगर आपने पाइथन का प्रोग्राम किया है और आप विंडोज पे चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको कुछ कारण, अगर आपको माइग्रेट करना है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो पाइथन के एप्लीकेशन को, बस बेसिक सा माइनर कोड चेंज करके। मतलब हमें हर एक लाइन ऑफ द कोड को चेंज नहीं करना है। वी हैव टू चेंज some minor codes and then we can run this product on the any operating system easily without any problems. तो आप सोचे, ये जब हम प्रोग्राम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हम इतना सोचते नहीं है कि सर अरे हाँ पाइथन ले लो, जावा लो, ऐसा नहीं है। जब कोई बड़ा एप्लीकेशन जब हम क्रिएट करते हैं ना, कंपनी हर एक चीज को पर्सपेक्टिव, हर एक पॉइंट से सोचती है कि हमें पाइथन ही या जावा ही कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना आए।
करेक्ट, हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को पाइथन से माइग्रेट करके दूसरे में चला सकते हैं, सब माइक्रो माइनर चेंजेस करके। राइट ना, दिस इज द पोर्टेबिलिटी, दिस इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट, दिस इज द ब्यूटीफुल फीचर्स इन अ पाइथन। राइट, एंड लास्ट वन is a features, right? Okay, is a now dynamic data typed। पाइथन एक डायनामिक डेटा टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे जब ना, तो अगर आप जावा की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, तो मुझे ना कुछ इस तरीके से ना प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। इंट ए इज इक्वल टू 10। जब हम मतलब इसका मतलब ये होता है, जो न्यू लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोग्राम में। ये वेरिएबल होता है, ए नाम का वेरिएबल है, जिसके लिए हमने एक मेमोरी अलोकेट की है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। इसका मतलब है 4 बाइट मेमोरी अलोकेट करता है एक ए वेरिएबल, जिसके अंदर 10 वैल्यू को हमने स्टोर करके रखा है। मतलब ए वेरिएबल, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे, करेक्ट ना, तो वही है। हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू 10, ये जैसे मुझे एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, तो 3.4 इंटू आर, रेडियस हमने दे दिया। तो उसी तरह हमने एक है उसकी वैल्यू 10 दे दिया, बस उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर लिखा है। तभी पता चलता है इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर मतलब होल नंबर। बट जब हम पाइथन की बात करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, दैट्स इट। मतलब ये मैंने ए लिखा 10, है ना, तो ए की वैल्यू 10 है, मतलब ये होल नंबर है, ऑटोमेटिकली ए का टाइप इंटीजर बन जाता है। अगर आपने ए की वैल्यू पॉइंट में लिख दिया, ऑटोमेटिक ए का जो टाइप है वो फ्लोट बन जाएगा। सो हम आगे देखेंगे, तो इसके लिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर हम वही जावा में जाते हैं ना, आप फ्लोट ए फिर से नहीं कर सकते हो, आपको ए में सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करना होगा। अगर आपको फ्लोट करना तो अलग वेरिएबल, बट ये देखो डायनामिकली चलता है। ये वेरिएबल है, नंबर दे दिया तो वो आपका इंटीजर आ गया, पॉइंट में दे दिया फ्लोट आ गया। इसको कहते हैं डायनामिकली मेमोरी अलोकेशन। ये करता है डायनामिकली, आपका डेटा टाइप चेंज होता रहता है। राइट, सो दीज आर द फीचर्स, ये क्या है हमारे फीचर्स है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, पाइथन का बेसिक एक इंस्टॉलेशन करते हैं, और फिर उसको एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं, ठीक है। देन बाकी चीजें हम कल कर सकते हैं कंटिन्यू। देखिए, पहले अगर पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली गूगल हमारे भगवान, वहां पे जाना है और उसको बोलना है भाई कि मुझे इंस्टॉल करना है पाइथन को, तो यानी कि डाउनलोड पाइथन, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे जाके आप देखो, उनके फर्स्ट आपको वेबसाइट मिलेगी python.org। org का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, आपको बहुत बार .com .in ज्यादा डोमेन नेम, राइट ना। बट कोई भी कंपनी होती है जब .com लगाती है, उसका होता है कमर्शियल। एक प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, जो प्रॉफिट बेस काम करती है, मतलब उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे अभी देखो, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस है, गूगल है, ये सब क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करेगी, जो प्रॉफिट के लिए काम करेगी। और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, चैरिटी की हम बात करते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट नहीं, उस सर्विस पे काम करते हैं, उनको लोगों को सर्विस देना है, ना कि पैसा कमाना। तो पाइथन जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करता है python.org। इसलिए आपको पाइथन के अंदर की बहुत सारी चीजें एक तो फ्री मिलेगी, नहीं तो कम प्राइस में मिलेगी। राइट, अगर हम वही, अगर बाकी माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे ये दे दो, बोलेगा इतना पैसा पे करो तभी मैं दूंगा, बिकॉज वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बेस्ड कंपनी है। सो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आता है डाउनलोड का ऑप्शन इजीली, सो वी कैन डाउनलोड यहाँ पे जाके, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हो, किस वर्जन का डाउनलोड करना है। तो जो भी वर्जन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करोगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बस आपको यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना है। सो क्या प्रोसेस होती है उसकी, जब डाउनलोड करोगे EXE फाइल बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड देन डबल क्लिक करके आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, नथिंग बिग। सिर्फ आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। अगर किसी का कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आता है, तो मुझे पिंग करना। ओके, अब देखो ये मैंने इंस्टॉल किया, सो हाउ हाउ टू चेक। आप देखो यहाँ पे ना कमांड प्रॉम्प्ट आता है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे CMD, आप ऐसे करोगे ना, कमांड प्रॉम्प्ट आता है, इसको ओपन करना है आपको। ओके, जब आप इसको ओपन करते हो, सो हाँ, अभी इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आके ना आपको सिर्फ लिखना है PY, या फिर पाइथन लिखो डैश डैश वर्जन, और आप एंटर करो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है पाइथन 12.4, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है। मतलब मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है। जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे, तो आपको क्या करना है, बाद में चेक करना है, सो पाइथन 3 पॉइंट जो भी है, आपको यहाँ पे चेक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब मेरे पास पाइथन क्या है, इंस्टॉल है। अब देखिए, पाइथन इज ना इंटरप्रेटर। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे इसी CMD पे मैं यहाँ पे ना पाइथन डाल के एंटर कर रहा हूँ,
आप देखिए, पाइथन डाल के मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो आप देखो इसका ना एरो चेंज हो चुका है। जो पहले कुछ इस तरीके से था, ये देखो पहले इस तरीके से था, और नाउ आप देखो इसका एरो चेंज हो गया है ना, ये पावर शेल यहाँ पे आ गया। अब मैं ए इज इक्वल टू 10 लिखा हूँ, बी इज इक्वल टू 5 लिखा, ए प्लस बी क्या, ये देखो चल रहा है, 15 आउटपुट दे दिया, मतलब मैंने पाइथन का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया। कितना ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ से भी पाइथन का प्रोग्राम लिख सकता हूँ, इज वेरी इजी, इजी टू वे अंडरस्टैंडिंग वाइज, इज इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ए दे दिया, ए की वैल्यू 10 है, मिल जाएगी, मैंने बी एंटर कर दिया, बी की वैल्यू 5 है, मिल जाएगी। सो वी कैन इजीली राइट द प्रोग्राम। ये हम आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द ए मैं बताऊंगा आगे। इसका ना डेटा टाइप देता है ये। जैसे मैंने टाइप ऑफ द ए देखा ना, ये देखो क्लास इंट दे रहा है, मतलब इसका इंटीजर टाइप है, और ये क्लास में दे रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर मैंने ए की वैल्यू चेंज कर लिया 7.8, और मैंने बाद में लिखा टाइप ऑफ द ए, अब ये देखो फ्लोट दे देगा। मतलब मुझे इंट ए, फ्लोट बी, फ्लोट ए लिखने की जरूरत नहीं है। आप ए एक वेरिएबल है, उसमें आप वैल्यू चेंज करते रहो, वैल्यू चेंज करोगे ऑटोमेटिक डेटा टाइप भी चेंज होगा। है कि ना ब्यूटीफुल। तो ये हम बाकी लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। वहां पे स्टैटिस्टिकली डेटा टाइप लैंग्वेज होती है, और यहाँ पे क्या है, आपका सिर्फ वैल्यू चेंज करना है, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपका काम होगा इंस्टॉलेशन करना, इंस्टॉलेशन करके देन इस तरीके से आपको ट्राई करना है, रन करना। बाद में हम देखेंगे अलग अलग तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को कैसे लिखना है। हम नोटपैड से भी लिख के रन करेंगे, आइडियली से लिखेंगे, पाइचार्म से लिखेंगे, अलग अलग तरीके। दिस आर द एडिटर्स, सो वी कैन राइट द पाइथन प्रोग्राम एनीवेयर एनीवेयर, नो इश्यूज। बट मेरे पास क्या होना चाहिए रन करने के लिए, इंटरप्रेटर होना चाहिए। जो इंटरप्रेटर आपने कोड को कंपाइल, मतलब इंटरप्रेटर रन करके उसको कन्वर्ट करके दे देता है अपने मशीन कोड में। तो इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब जैसे हमने पाइथन को इंस्टॉल करेंगे ना, वो इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब सारी चीजें जो आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ तक आपको पहुंचना है। सो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से रन कैसे करना है प्रोग्राम, ये देखेंगे। एंड देन हम फिर पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, अलग अलग डेटा टाइप से कैसे उसको रन करना, कैसे यूज करना है, उसके कास्टिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट सेशन भी इसमें वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाला है। सो आप नेक्स्ट सेशन में हम इस सब सारी चीजों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके। सो इफ एनीवन कोई डाउट्स है, सो वी कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स। देखो एनाकोंडा से भी प्रोग्राम कर सकते हैं ना। एनाकोंडा जब हम इंस्टॉल करते हैं दैट टाइम आल्सो वी कैन इंस्टॉल द पाइथन ना, हम पाइथन उसके अंदर इंस्टॉल कर ही रहे हैं। मतलब हम उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट मिनिमम इंटरप्रेटर होना चाहिए, सिर्फ पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। बहुत बार जब आप इंटरेस्ट में जाते हो, आपको एनाकोंडा नहीं मिलेगा, आपको जुपिटर नहीं मिलेगा, कोई भी एडिटर पाइचार्म नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पाइथन इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा, और आपको एक नोटपैड दिया जाएगा और बोलेंगे प्रोग्राम लिखो। राइट ना। तो हमें क्या है कि हमें सिर्फ पाइथन इंटरप्रेटर चाहिए। जुपिटर एनाकोंडा तो हमें थर्ड लाइब्रेरीज बहुत सारी चीजें दे रहे हैं पहले से। बट हमें पाइथन का प्रोग्राम सिंपल करना है, सो नो नीड कि आप मुझे ये एनाकोंडा जुपिटर चाहिए। सो गो विद द स्मॉल थिंग जो हमें चाहिए। एंड जब हम, आप जब आगे जाएंगे, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी, देन आप एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एडिटर। बट एटलीस्ट हमें क्या चाहिए, खाली ओनली पाइथन इंटरप्रेटर। इस इस मैंडेटरी। सो लेक्चर ऑब्वियसली आज ही फर्स्ट डे, सो आज ही हमने स्टार्ट किया है, करेक्ट ना। आज से हम स्टार्ट किए सेशंस को, करेक्ट। आज ही हमारा फर्स्ट सेशन है। ओके। सो एनीवन एनी डाउट, सो वी कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स। एंड देन कल के सेशन में हम आगे वाले पार्ट्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एंड आप यहाँ तक ट्राई कर लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, जितना हो रहा है उतना पहले कंप्लीट। आज मैं आके डायरेक्टली आपको पाइथन का प्रोग्राम पढ़ाना स्टार्ट करता, तो ये चीजें नहीं आ जाती। बट एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि अरे हम पाइथन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फीचर्स है। देखो फीचर्स पढ़ते हैं तभी तो ये सब सारी चीजें आपको क्या है पता चलेगी कि हम पाइथन क्यों यूज करना है। अब हम ड्रॉबैक्स भी मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर हम पाइथन की बात करेंगे, तो मोबाइल एप्लीकेशन हम पाइथन से नहीं बना सकते, आज भी उसमें लिमिटेशन है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं बना सकते, बैंकिंग जैसे एप्लीकेशन। तो सिक्योरिटी, ये सब सारी चीजें तो, बट हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपने एरिया में स्ट्रांग है, तो उसी एरिया में उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कह रहे पाइथन बेस्ट है, जावा बेस्ट नहीं है, जावा बेस्ट है पाइथन, ऐसा नहीं है। हर एक लैंग्वेज अपने अंदर क्या है, क्या है,
एक बेस्ट है। ओके। आते हो आईटी में, और अगर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ पे और किस तरीके से मिल सकती है, तो उसके लिए सीएनसी वेबल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको वो हर हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको जॉब के लिए चाहिए। तो आप अपना करियर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर इसको अगर समझा जाए कि अगर हमें जॉब क्यों और किस तरीके से मिले, जो आपका ड्रीम जॉब है वो जॉब आपको किस तरीके से मिले, तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो कि एक जॉब के लिए क्या चाहिए होती है, तो जॉब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, आपको जस्ट सुपरफिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है, प्लस असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। मीन्स आज जो ट्रेनर ने बताया उसके असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स करके आपको भेजना पड़ता है, वो असाइनमेंट्स का फिर रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स, आज का असाइनमेंट आप करना होता है, कल परसों। सेम अगर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कराई जाती है। तो डेप्थ में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होता है, जैसे हमें पता चले कि आईटी कंपनी में किस तरीके से काम होती है, वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लासेस और वीकेंड्स को रहता है, ताकि जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू के प्रिपरेशंस, अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे भी होते हैं कि चलो वो मुझे पता है बट हमें बोलना नहीं आता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसके लिए ये हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। अगर उतना भी अगर आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो अराउंड 60-70% इंटरव्यू के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो, तो वो भी हम लोग आपको देते हैं। देन सर्टिफिकेशंस, हम लोग जो है ऑलरेडी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, जो सीएनसी वेबल है, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ऑथराइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। एंड जो तीसरी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड है, जो आपको आउट ऑफ इंडिया अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आप वहां पे भी आप दिखा सकते हो। तो तीनों सर्टिफिकेशन से ऑथराइज है सीएनसी वेबल, तो आप यहाँ का सर्टिफिकेशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन इंटरव्यू कॉल्स, फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस का प्रिपरेशन हो जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका प्रिपरेशन हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो हर चीज हम लोग कराते हैं जो आपको जॉब के लिए चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए आप आपकी तरफ से, सिर्फ आपका एफर्ट्स, अगर डेली कम से कम 3-4 घंटे भी आप देने को तैयार हो, एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% आपको जॉब मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अगर इस कमिटमेंट के साथ आप करते हो, तो आप आराम से यहाँ पे कोई भी कोर्स जो ऑफर सीएनसी में की जाती है, वो कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट लगता है, जैसे सीएनसी वर्ल्ड का डेवलपमेंट सेंटर भी है, अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लगता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक वन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सपोर्ट मिल जाएगा जो जॉब के लिए। तो आप इसको वो अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं और अपने करियर सिक्योर करना चाहते हैं कि अच्छे से मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ अगर जॉब मिल जाए, तब सीएनसी वेबल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि ये यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होती है, ये कम ट्रेनिंग ट्रेडिशनल वे से ट्रेनिंग नहीं होती है, एआई बेस्ड ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कराई जाती है। अब एआई बेस्ड मीन्स किस तरीके से होते हैं? अब पाइथन फुल स्टैक में दो पार्ट आते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड में हम लोग पाइथन यूज करते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं फ्रंट एंड में क्या क्या कवर करते हैं। हम लोग फ्रंट एंड में कवर करते हैं एचटीएमएल कवर करते हैं, देन सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप, और गिट टूल होता है, प्लस गिट हब जो होते हैं जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट सीखते हैं, प्लस एआई टूल होते हैं जो भी हम लोग पाइथन फुल स्टैक में क्या यूज करते हैं, चाहे फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, वो टूल हमारे ट्रेनर आपको बताते हैं ताकि आपका कोडिंग करना आसान हो जाएगा। फिर टेलविन होता है जो सीएसएस का फ्रेमवर्क होते हैं, वो हम लोग आपको कराते हैं। पाइथन में कोर पाइथन कवर की जाती है, एडवांस पाइथन कवर की जाती है, और डिजेंगो का जो फ्रेमवर्क होता है, जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, वो आपको डेप्थ में कवर की जाती है। साथ में आपको मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो, ताकि आपको हैंड्स ऑन पूरा अच्छे से पता चल जाए कि प्रोजेक्ट आप किस तरीके से बना सकते हो, आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्लियर हो जाएगा। इस कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स का होता है, और फीस जो है 15,000 रुपीज फीस होती है इस पूरे कोर्स के लिए, पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे
दो क्लासेस होती है आपके एक साथ पैरेलल चलते हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बैच होती है, दूसरा पाइथन फुल स्टैक का होता है, पाइथन डेवलपमेंट का दूसरा बैच होता है। मे बी हम लोग स्टार्ट में लाइक पैरेलल भी होते हैं और 2-3 वीक का गैप भी देते हैं। समटाइम क्या होता है स्टूडेंट्स को वो एक टेक्नोलॉजी को फ्लो में आने में टाइम लगता है, उसके बाद हम लोग फिर पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पाइथन एआई बेस्ड पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में हम लोग कवर करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सीएनसी वेबल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका मैं कुछ आपको रीजन बताता इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी वेबल बाकी के ट्रेनिंग सेंटर से क्यों अलग है। देखिए, नॉर्मली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है जो कि जूम पे नॉर्मली क्लास होते हैं, और ये सबके क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। फिर भी ट्रेनिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। कुछ भी आपको असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनर करके बताते हैं। अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेयर होते हैं, स्क्रीन शेयर करके वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसा, जिस तरह के क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं आईटी कंपनी में, सेम उसी तरीका से काम होता है। क्योंकि सीएनसी वेबल का भी एक डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम एक्सपोजर आपको मिले। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लोग एक क्लाइंट के, कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको साथ शेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं। जो भी क्लास होता है इसका प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाता है। जैसे आप अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और उसे लॉगिन करने के बाद सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशंस होती हैं, जीडी होता है, फिर लाइक आपका डिबेट सेशंस कराई जाती है। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते हैं। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाती है। मॉक इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशंस आपको कराए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो इंटरव्यू कॉल्स है ये आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहती है टिल द प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी होता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस, और हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है तो इसलिए आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती है। हमारे यहाँ का जो सीएनसी वेबल का मेनली जो अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज है। रूल है कि कोई 10 इयर्स प्लस का जब तक कि वो एक्सपर्टीज नहीं है वो ट्रेनर नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेनर आपको मिलेंगे लगभग 10+ इयर्स का एक्सपर्ट रहेगा, वही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा ताकि डेप्थ में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड सैटरडे संडे इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। बाकी के जो टेक्निकल राउंड कैसे निकालना है, एचआर राउंड कैसे निकालनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वीकेंड्स को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सेशंस देते हैं। ये कोर्सेस जो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर है। प्लेसमेंट असिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको हमारे एंड से कॉल प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो इंटरव्यू कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाती है हर बैच का अगर देखा जाए परसेंटेज रेशियो, तो अराउंड 75 to 80% हमारे बैच में हर बच्चे प्लेस्ड होते हैं अराउंड। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स का आपको कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चंस भी रहता है कि जो स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं तो एवरेज पैकेज क्या, अगर आप ग्रुप में हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर अगर यूट्यूब पे भी अगर देखोगे तो एवरेज पैकेज 4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे एवरेज होते हैं। मैक्सिमम पैकेज तो ऐसे 12-13 लाख से ऊपर भी गए हैं, तो वो भी होते हैं। अगर सबसे कम पैकेज आए तो स्टार्ट 15 to 16,000 से भी स्टार्ट होती है, बट एवरेज पैकेज 4 लाख to 6 लाख के होता है कि अगर स्टूडेंट्स एवरेज स्टडी करता है तो। अगर आप भी अगर एवरेज स्टडी करने के लिए चाहते हो तो भी आप इस पैकेज में आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जॉब के लिए जो भी चीजें लगता है वो हम सारी चीजें कराते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, और आपके लिए जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्टडी गैप है, जैसे मान लो कि 2 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है या एमसीए हुआ है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि लाइक लड़कियों केस में शादी हो गई, गैप हो गया, या फिर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस केस में गैप हो जाता है, फिर भी या फिर नॉन आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस होता है। इस केस में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो करियर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको प्रॉपर
गाइड करेगी, ऐसे ही आपको कोई कोर्स रेकमेंड नहीं करेगी। आपको प्रॉपर गाइड करेगी कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, पैकेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो सपोर्ट का जो नंबर दी जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 नंबर, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो हमारी सपोर्ट टीम है उनसे, जो करियर एक्सपर्ट है वो आपको के साथ वो सपोर्ट टीम कनेक्ट करेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर हो फिर भी आप अच्छे से जॉब मिल सकता है, अगर आपका एकेडमिक गैप है फिर भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है। अगर आप एक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जब जो भी पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है तो आपको किस तरह का रहेगा, तो जैसे मान लो कि ये कोर्स के एक्सेस है, आपको ये सारे रहेंगे, आपको ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, HTML5, CSS3, इस तरह के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे अलग अलग कोर्स का अलग अलग वीडियोज रहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स के होते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन, आपको जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दी जाती है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज के भी यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, बाकी आपको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिस्ट रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कराए जाते हैं वो भी रहता है, रिएक्ट कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है। तो A to Z जो भी क्लासेस होते हैं, A to Z रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी के एक्सेस होते हैं, जो कम्युनिटी के एक्सेस में अगर आपको जो भी क्लासेस होते हैं या मॉक इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश के सेशंस होते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट की जाती है। जैसे आप देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट आ गई, वी आर लाइव डिबेट सेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जूम का लिंक दे दी गई। अभी वहाँ पे अगर मान लो कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है मॉक इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश के सेशंस हुआ, सारी चीजें कम्युनिटी पे आपको अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जैसे एडमिशन्स लेते हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको देते हैं, बाकी के जो क्लास के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे भेजा जाता और आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है एक्सेस। अगर ये पूरी प्रोसेस को जो मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाती है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, बाकी सारी चीजें आपको कराई जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग्स किस तरीके से मिलती है तो हमारे अलग से कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ही दिन में देखा जाए तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हर बैच वाइज जो है एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ओपनिंग्स आपको दी जाती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे जावा का ड्राइव यहाँ पे मिलता है, फ्रंट एंड का मिलता है, टेस्टिंग के ड्राइव्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी जाती है, और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी किया जाता है कि कौन सा कोर्स कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और कितना राउंड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन्स करना चाहिए तो जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एडमिशन्स लेके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।